हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो साधना रहने वाली है वो रहने वाली है परी की साधना। ठीक है, इसको हम परी साधना बोलते हैं या परी वशीकरण साधना भी बोलते हैं। ठीक है, या परी हाजरात साधना भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये साधना आपकी आज परी की जो साधना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस साधना से आप कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, इस साधना से आप कोई भी काम हो वो आप करा सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, कोई काम आपका अटका हुआ है वो काम आप निकलवा सकते हो कि ठीक है, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है तो उससे आप पैसे भी अपने निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इस साधना के बहुत सारे कार्य ये परी जो है चुटकी भर में कर देती है, बड़े से बड़ा काम। ठीक है, कठिन से कठिन काम भी ये जो परी है आसानी से कर देती है। ठीक है, तो आप सोचिए कि किसी इंसान के पास कोई परी हो प्रत्यक्ष रूप में, तो वह इंसान क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इस साधना में कोई भी खतरा नहीं है। ये केवल एक दिन की ही साधना है और ये साधना ऐसी है कि हफ्ते में आपको एक दिन ही करनी है, यानी कि हर शुक्रवार को ये साधना आपको करनी है। एक शुक्रवार आपने साधना करी, फिर अगले हफ्ते शुक्रवार साधना करिए, फिर उससे अगले हफ्ते शुक्रवार करिए। यानी कि ये साधना जो है आपको ये साधना लगातार नहीं करनी है, हर शुक्रवार साधना करनी है। ऐसा आपको 9 शुक्रवार तक करना है। ठीक है, 9 शुक्रवार तक ये साधना करें। 9 शुक्रवार अगर आप साधना कर लेते हो तो ये पूर्णतः आपको सिद्ध प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। ठीक है, ये परी साधना ये मुसलमानी साधना है। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं में परी नहीं आती है, सनातन धर्म में हमारे परी नहीं आती है। हमारे सनातन धर्म में जो आती हैं वो अप्सराएं आती हैं, ऐश्वर्या आती हैं, योगिनियाँ आती हैं। ठीक है, नायिका आती है, किन्नरी आती हैं और भी बहुत सारी देवियाँ आती हैं, लेकिन परी सनातन धर्म में नहीं आती है। ठीक है, परी जो है मुस्लिम शक्ति है। ठीक है, कहीं पर लोग बोलते हैं कि परी को ही सनातन धर्म में अप्सरा बोलते हैं और अप्सरा को ही मुस्लिम धर्म में परी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, मैं तो इतना पता है कि सनातन धर्म में परियां, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ वगैरह आती हैं और मुस्लिम धर्म में ही जो है परियों का जिक्र आता है। हो सकता है कि परी को ही अप्सरा बोला जाता हो, अप्सरा को ही परी बोला जाता हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो हिंदू भाई हैं हमारे वो भी इस साधना को कर सकते हैं और मुस्लिम तो इस साधना को कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस साधना में जो सामग्री यूज होगी वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक लोटा रहेगा जल का। ठीक है, आधा मीटर हरा कपड़ा रहेगा, सफ़ेद हकीक की माला रहेगी, हीना का इत्र रहेगा और सिद्धि फल रहेगा। ठीक है, और जो सिद्धि फल है वो आपका प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है, सफ़ेद हकीक की माला है वो अगर आपकी प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगी तो भी चल जाएगी, लेकिन सिद्धि फल आपका प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो माला चलेगी आपकी वो उल्टी चलेगी। जैसे कि मुस्लिम लोग माला को जो है जपते हैं, उल्टी जपते हैं वो, तो उस तरीके से ही आपकी जो माला है वो उल्टी चलेगी। ठीक है, इसमें जो माला आपकी सफ़ेद हकीक की जो माला आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 101 दाने की। हमारे सनातन धर्म में जो माला यूज होती है वो 108 दाने की होती है। मुस्लिम धर्म में जो माला यूज होती है वो 101 दाने की जो है इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, तो 101 दाने की आपकी मतलब सफ़ेद हकीक की माला रहेगी और आपका जो है वो उल्टी चलेगी। ठीक है, जब आप जाप करो तो उल्टी वो माला जो है चलेगी। ठीक है, इस साधना का जो समय बताया गया है, इस साधना का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम के समय का। ठीक है, 6 बजे से या 7 बजे से, आप जैसा कि दिन छिप जाए, पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए, दिन छिप जाए, तभी आपको जो है साधना करनी है। यानी कि शाम का समय रहेगा 6 से 7 बजे ही आपको साधना जो है शुरू करनी है। मेरे जो है गर्मियों में तो 6 बजे भी जो है चांदना रहता है, तो गर्मियों में अगर आपको करनी है तो 7 से 8 बजे जो है ये साधना शुरू कर सकते हैं। मैंने भी आपको कहना चाहूँगा कि 8 बजे साधना को शुरू करो। जाड़ों में आप 6:30 या 7 बजे भी साधना को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में दिन जो है जल्दी छिप जाता है। ठीक है, अब इसमें जो स्थान रहेगा वो रहेगा कवर रहेगी या फिर मजार रहेगा, जिसे हम जारत भी बोल देते हैं। ठीक है, मजार ले लो या कोई कवर ले लो, उसके पास ही आपको साधना करनी है। कहीं और घर के अंदर या कहीं भी आपको नहीं करनी है साधना, केवल कवर के पास बैठ करके या मजार के पास बैठ करके ही ये साधना करनी है। क्या करना है आपको, मजार या कोई कवर देख लेना। ठीक है, वहाँ पर एकांत होना चाहिए, कोई और जब आप साधना करो तो वहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मजार के पास ही साधना करो। ध्यान रखना कि ऐसे मजार हो कि वहाँ पर आपके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। ठीक है, क्योंकि साधना हमेशा अकेले में ही, एकांत में ही की जाती है। ठीक है, तो आपको जो साधना की सामग्री मैंने बताई है, हरा मीटर लाल कपड़ा, वही हरा मीटर आधा, वही हरा, मैंने उल्टा सुल्टा बोल दिया, हरा जो है आधा मीटर लाल कपड़ा, आपको हरा आधा मीटर लाल कपड़ा आपको लेकर के जाना है। एक जल का लोटा, हीना का इत्र और सफ़ेद हकीक की माला, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। ठीक है, वहाँ पर ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कब्र हो या मजार हो, जहाँ भी आप साधना करो, सबसे पहले आपको उन्हें प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में आपको जो हरा मीटर, मतलब क्या बोलता हूँ मैं, हरा
जो आधा मीटर कपड़ा है वो आपको बिछाना है। ठीक है, बिछाने के बाद आपने जो लोटे में जल लिया है उसके चारों ओर एक मतलब कपड़े मतलब घेरे के अंदर ही आपको रह कर करना। ये नहीं कि आपने करना कैसे कि आपको जो हरा कपड़ा आपने बिछाया है उसके ऊपर आपको खड़ा होना है, यानी कि बैठने के लिए इस्तेमाल होगा वो कपड़ा आपको नीचे बिछाना है वो कपड़ा, उसके ऊपर आपको खड़ा होना है। उसके चारों ओर अंदर रहते हुए, बाहर नहीं अंदर रहते हुए, उसके चारों ओर एक जो आपने जल का लोटा लेके गए थे भर के, उससे एक घेरा बनाना है जल की धार देते हुए। इतना पानी आपको गिराना है कि पूरी जो घेरा है वो आपका बन जाए। ठीक है, पूरा घेरा आपको अपना जो हरा कपड़ा आपने बिछाया है उसके चारों ओर पूरा घेरा आपको पानी से बनाना है, धार देते हुए नीचे, मतलब नीचे को पानी गिरे धार से। ठीक है, तो चारों ओर आपको लोटे को उसको घुमा देना है जैसे कि धार गिरते हुए पूरा एक घेरा आपका बन जाएगा। उसके अंदर ही आपको बैठना है और लोटे का जल आपको अंदर ही रखने ना, यानी कि साधना की सारी सामग्री आपकी आचन जो आपने घेरा लगाया है उसके अंदर ही होनी चाहिए। इसमें आपको कोई मंत्र जप करके घेरा नहीं लगाना है, सिर्फ जल से ही घेरा लगाना है। ठीक है, तो बाकी आपने लोटा वगैरह सारी सामग्री आपके अंदर हो गई। और जो आपने हीना का इत्र है, हीना का इत्र आपको थोड़ा सा मजार पर छिड़क देना है। ठीक है, या कब्र पर जहाँ भी आप चाहते हैं उसके ऊपर छिड़क देना है, और बाकी का इत्र आपको अपने घेरे के अंदर ही रख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घेरे के बाहर निकल कर कवर है जो मजार है उसके ऊपर छिड़को, नहीं, घेरे के अंदर बैठे हुए ही आप जो है छिड़क दो मजार पर, थोड़ा सा इत्र थोड़ा अपने पास रख लो। ठीक है, उसके बाद आपने जो सिद्धि फल है वो आपको अपने बाएं हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ में आपको माला पकड़नी है जो आपकी सफ़ेद धागे की माला है, और उल्टी माला आपको चलानी है। और जो मंत्र आपको जाप करना है वो कितनी माला जाप करना है मैं आपको बता दूं, 3, 5, 7, 11। ठीक है, आप जितनी माला का जाप कर सको उतनी माला का आप जाप करना। 3 माला कर सकते हो, 5 माला कर सकते हो, 7 माला कर सकते हो, 11 माला कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 7 माला करो या 11 माला करो, क्योंकि जितना अधिक आप जाप करोगे उतनी ही आपकी जो है आपको सिद्धि प्राप्त होगी, उतनी जल्दी परी का जो आने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, उतनी ही तीव्रता से आपको जो है सिद्धि प्राप्त होगी। और ज़्यादा आप जाप करोगे तो ज़्यादा देर बैठोगे और ज़्यादा आपका जाप रहेगा, ज़्यादा ऊर्जा उसके मंत्र की बनेगी, तो ज़्यादा जल्दी आपको सिद्धि जो है प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसा जो है आपको इतनी माला आप कर लेना जितना आपको जो है ठीक लगे, 3, 5, 7, 11 इन तीनों में से कोई भी अंक आप चुन लेना। ठीक है, उसके बाद मंत्र आपका समाप्त हो जाए, मंत्र मैं आपको बता दूंगा जो है, मंत्र मैं आपको मुँह से बोल करके नहीं बताऊंगा, मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस मंत्र को नोट कर लेना। ठीक है, तो मंत्र आपने माला जाप पूरी कर ली। अब माला जाप पूरी करने के बाद आपको उस माला को अपने पास रखना है और सिद्धि फल को, और आपको घर चले आना है। ठीक है, और जो इत्र आपका बचा हुआ था वो इत्र जो है मजार पर छिड़क देना। ठीक है, और जो पानी बचा हुआ था वो भी मजार पर आपको डाल देना, और जो हरा मीटर कपड़ा है, मतलब हरा आधा मीटर कपड़ा है वो आपको वहीं पर छोड़ देना है, कि हरा जो आधा मीटर कपड़ा वो भी और इत्र भी, और जो बचा हुआ पानी है वो भी मजार पर चढ़ा करके आप अपने जो है घर को आ जाना सिद्धि फल और माला लेकर के। ठीक है, बाकी सामान आप वहीं छोड़ देना। जल का आप लोटा लेके गए, लोटा लेकर गए हो तो जाहिर सी बात है आप जल चढ़ के लोटा भी अपने साथ ले आना। ठीक है, वरना आप कमेंट में पूछोगे कि लोटे का क्या करना, तो लोटा भी अपने साथ ले आना। ठीक है, और आपको पहली बार में ही अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपके अच्छे कर्म है, आप अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो, तो पहली बार में ही आपको पास परी प्रत्यक्ष रूप से भी आ सकती है। अगर नहीं आई तो सपने के माध्यम से भी आपको दर्शन दे सकती है। और ऐसा हो अगर आपको आभास हो कि हाँ मेरे पास परी आ गई है, या मेरे पास कोई ऐसा लगे कि आपको हाँ कोई मेरे पास खड़ा है, या फिर आपको सपने के माध्यम से दर्शन दे, तो आप समझ लेना कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से जो सिद्धि मिली गई है। ठीक है, आप उससे कोई भी काम करके मतलब काम बोल करके देखना, अगर आपका वो काम हो जाता है तो समझ लेना कि आपको सिद्धि मिल गई है। लेकिन ये साधन आपको 9 शुक्रवार लगातार करने, फिर अगले शुक्रवार को आपको फिर जाना है। हरा आधा मीटर कपड़ा और जल का लोटा, वही लोटा जो पिछली बार लेकर गए थे आप, उसमें जल भर के ले जाना, और नया हीना का इत्र, ये 3 चीज़ आपको दोबारा लेकर के जानी है। ठीक है, इसी प्रकार आपको साधना करनी है, और फिर से आपको हीना का इत्र और जल बचा हुआ और हरा आधा मीटर कपड़ा छोड़ करके आ जाना है, सिद्धि फल और अपना माला और लोटा लेकर के आ जाना है। ऐसा आपको 9 शुक्रवार तक करना है लगातार। ठीक है, लगातार मतलब लगातार कहना मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज कर रहे हो, मतलब लगातार 9 शुक्र तक। ठीक है, एक भी शुक्र उसमें छूटना नहीं चाहिए। आज शुक्र कर लिया, अगले शुक्रवार को कर लिया, फिर उससे अगले शुक्रवार को लिया, इस तरीके से लगातार 9 शुक्रवार तक की साधना करनी है, एक भी शुक्रवार आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप साधनों को करोगे तो आपको 100% ये जो परी है वो सिद्ध हो जाएगी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इस साधना में जो है किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है, इसमें कोई भी लड़का, कोई भी लड़की या कोई भी बच्चा भी साधना को कर सकता है। ठीक है, तो इस साधना को आप करिए और इस साधना का आप लाभ उठाइए। तो इस साधना को जो है, जो अच्छी मतलब अच्छा आचरण वाला व्यक्ति है, शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति है, वही साधना को करे। ठीक है, क्योंकि इस साधना में परी जो है वो वचन नहीं देती है,
ठीक है, इस साधना में आप उस परी को सिद्ध तो कर लोगे, लेकिन वो वचन नहीं देती है। हो सकता है वचन दे दे, लेकिन ज़्यादातर केस में वो वचन नहीं देती है। ठीक है, और वो आपके मित्र बन करके और प्रेमिका, और सबसे बड़ी बात, आपको इसको जो है मित्र या प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं वो इस परी को मित्र के रूप में सिद्ध करें, और जो कुंवारे लोग हैं वो उसको प्रेम का रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। सबसे बड़े रूप होता है प्रेम का या मित्र, और सबसे बड़ा जो रूप होता है, सबसे बढ़िया वो होता है मित्र का। ठीक है, मित्र के लिए मित्र कुछ भी कर सकता है। तो आप अगर अच्छे आचरण वाले हो, अच्छे नियत वाले हो, किसी से आप दुश्मनाई नहीं करते हो, किसी को आप देख करके नहीं जलते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो आप इस साधना पर करोगे तो 100% आपकी जो परी है आपका हर तरीके से साथ निभाएगी। ठीक है, कोई आपका गलत कर ही नहीं पाएगा किसी वक्त से। ठीक है, और आप गलत आचरण वाले हो, गलत तरीके से आप परी की सिद्धि चाहते हो, या गलत काम करने की आप परी की सिद्धि कर रहे हो, तो परी तो आ जाएगी। ठीक है, आप सिद्ध भी कर लो, लेकिन जैसे ही आप उसे गलत काम कराओगे तो वैसे ही वो आपको छोड़ करके चली जाएगी। उस दिन से ही आपके बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बुरी नियत वाले लोग इसको ना करना। जो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे जो है आचरण वाले लोग हैं, अच्छा परी से काम लेना चाहते हैं, दूसरों का भला कराना चाहते हैं, तो वही जो है साधना को करना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी बताई हुई साधनाएं, मेरी बताई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल जो आइकन होता है उसको बटा करके आप ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो वीडियो मैं नहीं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आपसे वीडियो कोई भी मिस नहीं हो पाई। इस चैनल पर आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी अच्छी साधनाएँ मैं जो है डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।